हल्का LA2 चकसवारी इस्लामगढ़ के मतवस्त तबका से तल्लुक़ रखने वाले चौधरी अब्दुल मजीद एडवोकेट को ज़माना तालिब इल्मी से ही सियासत में दिलचस्पी थी, लेकिन अमली सियासत में उनकी एंट्री एक बहुत ही ड्रामाई अंदाज में हुई। बताया जाता है कि चकसवारी में एक गरीब शख्स पर पंचायत चल रही थी। जब उस गरीब पर तशद्दुद हुआ तो नौजवान वकील चौधरी अब्दुल मजीद से बर्दाश्त न हुआ और उसके रद्द-ए-अमल में पंचायत में एक इनकलाबी तकरीर कर डाली और जागीरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़े होने का ऐलान कर दिया। चौधरी अब्दुल मजीद को धक्के देकर पंचायत से तो निकाल दिया गया, मगर ये वाक़या उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और उसी दिन उन्होंने तहैया कर लिया कि जुल्म व जबर के इस इस्तेसाली निज़ाम को ख़त्म करके दम लेंगे। अपनी गैर मुतज़लज़ल जद्दोजहद, नज़रिया से पुख्ता वाबस्तगी की बदौलत और मुनफरिद तर्ज़ सियासत की बिना पर चौधरी अब्दुल मजीद एक नाकाबिल तस्ख़ीर सियासी शख्सियत बनकर उभरे। चौधरी अब्दुल मजीद ने 1975 में अमली सियासत का आगाज़ लिबरेशन लीग के प्लेटफार्म से किया। बाद अज़ीं उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुतासर होकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली और आज तक वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हकीकी जानसार और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाएतमाद साथियों में शुमार किए जाते हैं। यहाँ तक कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर रावलपिंडी में जानलेवा कातलाना हमला हुआ तो उस जलसे में भी आप उनके हमरा थे। पहली दफ़ा 1981 की जमहूरियत बहाली तहरीक और दूसरी दफ़ा 2009 में मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में सियासी गिरफ़्तार रहे। सियासत के पुरखार रास्ते में वो वालिद और वालदा के जनाज़ों में पैरोल पर पलंदरी जेल से हथकड़ी लगाकर लाए गए। 2.5 साल कैदोबंद की सोहबतें बर्दाश्त की। 1985 में पहली बार आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आज़ाद कश्मीर असम्बली के मेंबर बने और कामयाबियों का ये सफ़र आखिरी इलेक्शन तक जारी रहा, हत्ता कि आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी तारीख़ में सबसे ज़्यादा बार असम्बली मेंबर बनने का एज़ाज़ हासिल कर लिया। आम सियासी कारकुन से सियासत का आगाज़ करने वाले चौधरी अब्दुल मजीद मुख्तलिफ़ अदवार में वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर ज़राअत, आज़ाद कश्मीर असम्बली के स्पीकर और वज़ीर आज़म भी रहे। सियासी तारीख़ में बहुत कम ऐसे कारकुन मिलते हैं जो फ़र्द वाहिद बनकर जब आवाज़ बुलंद करते हैं तो अमली तौर पर जिस निज़ाम के ख़िलाफ़ उठते हैं तो वो तूफ़ान की तरह उस निज़ाम को हिला कर रख देते हैं। अगरचे चौधरी अब्दुल मजीद सेहत के हाथों मजबूर हैं, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर में कभी जागीरदारा निज़ाम को परवान चढ़ने नहीं दिया। आज गो चौधरी अब्दुल मजीद अमली सियासत से रिटायर हो चुके हैं, मगर वो आज़ाद कश्मीर के मेडिकल कॉलेजों से फ़ारिग होने वाले बच्चों और उनके वालिदैन के दिलों से रिटायर नहीं हो सकते। मीरपुर की अराज़ी जिसे चंद अनासर हड़पना चाहते थे, उनके आगे ये सीसा पलाई दीवार बनकर खड़े हो गए। कब्रिस्तान की ज़मीन अलाट करने जैसे ऐसन इक़दाम उन्हें गरीब आवाम के दिलों से रिटायर नहीं कर सकते। हिम्मत, हौसला और मंजिल का तयन हो तो ऐसी अनहोनी दास्तानें किसी भी गरीब के घर से ही जन्म ले सकती हैं। आज वो मुनफरिद और अजीम शख्स अलालत की वजह से सियासत से किनारा कशी तो इख्तियार कर गया है, मगर आज़ाद कश्मीर की सियासत के आसमान पर चौधरी अब्दुल मजीद के नाम का सितारा हमेशा अपनी पूरी आबोताब के साथ चमकता और दमकता रहेगा।